नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 19 फरवरी 2026 और दिन है गुरुवार। और आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनकी जयंती है और संपूर्ण महाराष्ट्र बड़े गर्व के साथ छत्रपति शिवाजी जी महाराज की जयंती को मनाता है। आज महाराष्ट्र में ड्राई डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो मुंबई की मंडी में एएफएमसी मंडी में भी इसी की वजह से आज अवकाश भी है। महाराष्ट्र में काफ़ी उत्सव का दिवस है और सभी सनातनियों के लिए ये एक गर्व का दिवस भी है। किसान भाइयों, आज अगर हम कल और परसों के 2 दिन की बात करें तो कल विशेष करके और आज सुबह भी कई जगह पर छिटपुट बरसात रही। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से नुकसान की भी खबरें हैं और राजस्थान के भी कई हिस्सों में बारिश हुई है। हालांकि राजस्थान में ज़्यादा नुकसान की खबरें नहीं हैं, कहीं कहीं ओले भी पड़े हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिल्ली एनसीआर और मथुरा, हाथरस और आगरा, इस क्षेत्र में हल्की फुल्की कहीं बूंदाबांदी, कहीं थोड़ी सी बारिश हुई है। तो जो आलू की खुदाई चल रही थी उसकी खुदाई में थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लगा है, बाकी नुकसान वाली कोई बात नहीं है। हमारे पीछे भी देखें सब आल कटी हुई पड़ी है और 2-4 दिन में इसकी भी खुदाई हो जाएगी। तो जो है किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई कुछ पैराक्वेट दवा का भी इस्तेमाल करते हैं आल को मारने के लिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि फिजिकली इसको कटवाना चाहिए और कटवा करके फिकवा करके उसके बाद आलू की खुदाई करनी चाहिए, जिससे क्या है कि किसी भी प्रकार के रासायनिक जो कोई भी चीज़ है, हर्बिसाइड तो हर्बिसाइड होता है, उसकी वजह से कभी कभी जो है जो सीड का आलू होता है उसमें भी थोड़ी सी, हालांकि पैराक्वेट वाले तो ये कहते हैं कि मिट्टी में जाने के बाद ये निष्क्रिय हो जाता है और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये कोशिका जो सेल हैं उनको ब्लास्ट करता है, उससे उसको सुखाता है। तो ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि धूप में पैराक्वेट का आलू ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, उसकी थोड़ी सी कैपेसिटी ख़राब हो जाती है, पर कंपनी इसको पूरी तरह से नकारती है। तो आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं। दूसरी किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश के दैनिक जागरण के हाथरस संस्करण में आज एक खबर छपी है। वहाँ पर खुदाई चालू है और उन्होंने बताया कि पैदावार की जो खबरें आ रही थी, बम्पर पैदावार, ये पैदावार वो पैदावार, वो सब बिल्कुल झूठी साबित हुई हैं। हाथरस में गुल्ला और किर्री ज़्यादा निकल रहा है, मोटा आलू बहुत कम निकल रहा है। इससे ऐसा लगता है कि जो बम्पर पैदावार का जो गुब्बारा था वो फट चुका है या फट जाएगा और धीरे धीरे करके, क्योंकि पैदावार इस बार और सालों की तुलना में आलू छोटा है और किर्री और गुल्ला ज़्यादा निकल रहा है। तो पैदावार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कम आने के संकेत प्राप्त होने लगे हैं, जिसकी बात हम बहुत पहले से ही कहते चले आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के उत्पादन की हवा तो अब निकलती नज़र आ रही है, लेकिन इस समय जो कुछ मंदड़िए हैं वो बंगाल के बारे में खबरें अब जो है उछालने लगे हैं। जिस तरह से शुरुआत में आपने देखा था 10-15 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी खबरें निकाली जा रही थी कि इस बार पैदावार यूँ आएगी, लेकिन अब इस समय उत्तर प्रदेश की बातें कम हो रही हैं, बंगाल की ज़्यादा हो रही हैं। और बंगाल के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारी उत्पादन के साथ नई फसल आ रही है, ऐसी खबरें वायरल की जा रही हैं और बताया जा रहा है करीब करीब 140 से 150 लाख टन उत्पादन बंगाल से आलू का होने वाला है, ऐसी बताया जा रहा है। और जबकि पिछले साल ज़्यादा उत्पादन था और वो 115 लाख टन के आसपास का उत्पादन था बंगाल में। तो इसको 20% और बढ़ करके इस साल उत्पादन आने की खबरें बंगाल से आ रही हैं। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, मैं इससे केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी खुदाई से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहा जा रहा था कि 15-20% ज़्यादा उत्पादन होगा, और उसी तरह से अब बंगाल के बारे में भी कहा जा रहा है। तो कोई ऐसा पूरा का पूरा तंत्र है जो आलू की खुदाई से पूर्व सक्रिय हो जाता है आलू के भावों को मंदा करने के लिए। तो किसान भाइयों, वास्तविकता तो जब आलू की खुदाई हो जाएगी तब पता चलेगी। और मैं तो आपको जैसे 20 और 25 तारीख के आसपास कह रहा हूँ, स्थिति पूरी तरह से क्लियर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बंगाल में भी हो जाएगी। गुजरात के बारे में भी कहा जा रहा है कि गुजरात में बहुत बम्पर पैदावार निकल के आ रही है, लेकिन गुजरात में भी ऐसा नहीं है। कुछ किसान भाई कह रहे हैं हाँ रेट नहीं उतने ज़्यादा बढ़े, लेकिन पैदावार मिली जुली है, पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर ज़्यादातर प्रोसेसिंग का आलू होता है और उससे हमारे उत्तर प्रदेश के आलू पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पैदावार ज़्यादा भी होती है गुजरात में तो वहाँ से निर्यात भी बहुत होता है प्रोसेसिंग का आलू का, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो किसान भाइयों, ये सब चीज़ें एक पूरे पूरे गिरोह का एक सोची समझी साजिश के तहत आलू किसानों के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। और अब इस समय तो आलू क्या, सभी किसानों के लिए ही एक षड्यंत्र जैसी बू आ रही है सब जगह से, क्योंकि किसान की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। और इस पर कोई भी गवर्नमेंट केवल कोरी हवाई बातों के अलावा कोई भी धरातल पर ऐसा कार्रवाई नज़र नहीं आ रही जिससे कि किसानों में कहीं से कुछ आशा की किरण नजर आए। अब किसान भाइयों, आज की अगर बात करें तो यूपी की मंडियों में आलू की आवक कम नजर आई। कल और परसों की तुलना में काफ़ी कम थी। सोमवार मंगल की तुलना में, बुध की तुलना में आज कम थी। और जो बेहतरीन क्वालिटी का आलू आता है कोल्ड स्टोरेज में जिसको रखते हैं, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। और इसकी वजह से थोड़ा सा रेटों में भी सुधार आज देखा गया है। करीब करीब 100 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल कानपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी मंडियों में आज देखा गया। कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन भी शुरू हो गए हैं आज से। आज भी काफ़ी उद्घाटन हुए हैं काफ़ी जगह पर। और जैसे जैसे उद्घाटन होंगे और जो बढ़िया क्वालिटी का आलू कोल्डों की तरफ रुख करेगा, तो उम्मीद की जा रही है कि मंडियों में आलू के रेट बढ़ने चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, दूसरी बात ये भी है कि जो बम्पर उत्पादन की हवा है वो भी जब निकल जाएगी तो निश्चित रूप से थोड़ा सा रेटों में अच्छी आने की या रेटों के बढ़ने की गुंजाइश है। हालांकि व्यापारियों के क्षेत्र में निकलने की खबरें अभी दिखाई नहीं देती। और व्यापारियों ने, जैसे कि आप लोगों ने ही कल बताया कि 450, 400, 500 के रेटों से खेतों से सौदे होने लगे हैं, तो ये अच्छी खबरें हैं, शुभ संकेत हैं धीरे धीरे। लेकिन ये अभी इसमें भी 500 रुपये में भी किसान का लागत मूल्य निकलता नहीं है। लेकिन खेतों से जो 500 जा रहा है उसको 200 रुपये और आप उस पर प्लस कर सकते हो। कोल्ड में भाड़ा और सूख जाने के बाद कम से कम 200 रुपये आप उस पर बढ़ा सकते हो। 700 रुपये अगर किसान को खेत से मिल जाते हैं तो कम से कम उसकी लागत मूल्य थोड़ा बहुत उस पर वो मिल तो रही है ही। तो थोड़ा बहुत आप 10-20% ज़रूर आप निकालिएगा। बाकी आप अपने विवेक से और आपके क्षेत्र में जो पैदावार की स्थिति है उसके हिसाब से निर्णय लें। किसान भाई, आज अगर दिल्ली मंडी की बात करें तो 127-28 गाड़ियाँ थी दिल्ली में। कोई 140, 45, 50 की भी बात कर रहे थे। अलग अलग आड़ती इस समय अलग अलग खबरें देते हैं। सही सही खबरें दिल्ली से भी आजकल नहीं आती हैं, जिसमें 26-27 गाड़ी कल की बैलेंस भी हैं। अगर चिप्सोना की बात करें तो नए चिप्सोना की 15 गाड़ियाँ हैं। 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से चिप्सोना आलू की बिक्री यहाँ पर हुई है नए की। सूर्या की भी काफ़ी गाड़ियां हैं और नया सूर्या 400 से 700 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। संबल के आलू की जो नया आ रहा है, पुखराज वगैरह सब है, उसकी 70 के आसपास गाड़ियां हैं। और 250 से लेकर के 310, 320 तक की बिक्री सुपर आलू की भी हुई है। वहीं पंजाब की भी 68 गाड़ियों के आसपास पंजाब की हैं और पंजाब का 250 के आसपास की बिक्री पंजाब के आलू की देखी गई। बाराबंकी में सफ़ेद आलू लोकल ज़्यादा आ रहा है, यहाँ 650 से 700 रुपये क्विंटल की बिक्री सफ़ेद आलू की है। वहीं लाल आलू राजेंद्र वन 900 रुपये क्विंटल की बिक्री है और 900, 950 के बिल्टी के रेट भी हैं। कानपुर की बात करें तो 15 से 17 हज़ार पैकेट तक आमदनी सिमट गई, जो 20, 25, 26 हज़ार पैकेट की थी और आज 15 से 17 हज़ार। सफ़ेद आलू 6 रुपये से 7.5 रुपये किलो, लाल 7 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं गुल्ला 5 से 5.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, इसके साथ बात करें फर्रुखाबाद की तो यहाँ पर 125-150 मोटर की आज आमदनी रही। 200, 250 मोटर तक की आमदनी यहाँ हो चुकी है पहले पूर्व में। सफ़ेद छट्टा सुपर क्वालिटी का 550 से 611 रुपये क्विंटल। चेचक वाला हल्का फुल्का 350 से 450 और कच्चा जिसका छिलका उतर रहा था लेकिन बढ़िया क्वालिटी थी वो 500 से 535 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। हॉलैंड के भी कुछ यहाँ पर गाड़ियाँ थी, वो 850 रुपये क्विंटल के आसपास की बिक्री देखी गई। वाराणसी मंडी में आज 20-22 गाड़ियों की आमदनी रही। सफ़ेद आलू 7 से 7.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 5.5 से 6 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू 8 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 70 से 75 गाड़ियाँ, कोई 80 भी बता रहा था। और इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं। हरियाणा पंजाब का आलू पहुँच रहा है वो 3 से 5 रुपये किलो। संबल का जो पहुँच रहा है वो 5 से 6.5, सुपर क्वालिटी का 7 रुपये किलो तक है। इगलास का आलू 7 रुपये से 8 रुपये, 37 8, 8.5 रुपये किलो तक बिक रहा है। वहीं हॉलैंड आलू 9 से 9.5 रुपये और सुपर क्वालिटी का 10 रुपये किलो तक की यहाँ पर बिक्री देखी गई है। किसान भाई, अहमदाबाद की मंडी में आज 40 गाड़ियों में 11,447 आलू जो है राशन का और LR बेफर का 650 पैकेट, इस तरह से 12,097 पैकेट की आमदनी रही। LR आलू 12 से लेकर के 15 रुपये किलो तक बिका है सुपर क्वालिटी का। कोलंबा 10 से 14 रुपये किलो और पुखराज आलू 5 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी बंद है, महाराष्ट्र की मंडी ज़्यादातर बंद ही है किसान भाइयों। बाकी बेंगलोर वगैरह में रेटों में कोई न उतार है न चढ़ाव है, स्थिर रेट चल रहे हैं। 12 रुपये से लेकर के 18 रुपये किलो के क्वालिटी वाइज रेट बेंगलोर में है। मेटापालम मंडी में इंदौर का आलू 22.5 तक बिक गया है।
बाकी गुजरात के और यूपी का तो पहुंच नहीं रहा है, गुजरात का पहुंच रहा है। तो गुजरात के आलू की रेट अभी इस तरह देखे। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार और आपसे मुलाकात का समय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।